सातवीं के बच्चों, कैसे आप लोग। आज के क्लास में हम लोग अम्ल, भस्म और क्षार को पूरा तरीका से इसको खत्म कर देंगे, यानी कि आज होने वाला है आप लोगों का चौथा चैप्टर का वन शॉट। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपके चैप्टर का नाम का हेडिंग दे देते हैं। आप लोग भी क्या करिए, मेरे साथ साथ हेडिंग दे के चलिए। हमारा चैप्टर क्या है बच्चे, हमारा चैप्टर है अम्ल, भस्म और, आप लोग भस्म भी बोल सकते हैं, क्षार भी बोल सकते हैं। तो क्या हो गया, अम्ल, क्षार और लवण, ये हमारा चैप्टर का नाम है। यानी कि इसका इंग्लिश होता है बच्चों अम्ल का एसिड, क्षार का होता है बच्चों बेस, लवण का होता है साल्ट। अब आइए बच्चों, हम लोग जो है सबसे पहले समझते हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। ठीक है, तो अम्ल जो होता है बच्चों वो होता है स्वाद में खट्टा। यानी कि आप जो भी चीज खाएं, अगर आपको वो खट्टा लग गया, इसका मतलब वो क्या है, वो है अम्ल। मतलब कि अम्ल क्या है बच्चों, अम्ल होता है स्वाद में खट्टा। देखिए बच्चों, अम्ल का अगर हम लोग इंग्लिश देखें तो अम्ल का इंग्लिश क्या होता है, एसिड होता है। देखिए बच्चों, ये जो एसिड शब्द निकला है, ये निकला है एसियर से। किससे, एशियर शब्द से निकला है। ये एशियर एक लेटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द बच्चों, लेटिन भाषा का शब्द है। कौन, एशियर। एशियर का मतलब क्या होता है, एशियर का मतलब होता है खट्टा। इसीलिए बच्चों अम्ल कैसा होगा स्वाद में, अम्ल होगा खट्टा। ठीक है, तो जो भी चीज आपको खाने में कैसा लगे, खट्टा लगे, वो क्या हो गया, वो हो गया अम्ल। यहां तक क्लियर है बच्चों आप लोगों का। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है लिखा हुआ, आगे में लिखा हुआ है क्षार। क्षार जो होता है बच्चों वो हमेशा स्वाद में कैसा होगा, कड़वा होगा। कैसा होगा, बिल्कुल ही कड़वा, कड़ेला की तरह। तो क्षार कैसा होगा बच्चों, क्षार होगा आपका स्वाद में कड़वा। ठीक है बच्चे, क्षार कैसा होता है स्वाद में, क्षार होता है स्वाद में कड़वा। यानी कि जो भी चीज आपको खाने में कैसा लगे, कड़वा लगे, वो सभी चीज क्या है बच्चे, वो सभी चीज क्षार है। क्या है, क्षार है। जैसे कि आप लोग जो है सुबह सुबह बच्चों कोलगेट करते होंगे, अगर आप में से कोई जो है बच्चों वो पतंजलि का कोलगेट करता होगा, तो पतंजलि के कोलगेट का स्वाद कैसा होता है बच्चों, वो होता है कड़वा। क्योंकि वो जो है वो आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ठीक है, तो रियल जो होता है बच्चों कोलगेट, वो कैसा होना चाहिए, वो कड़वा ही होना चाहिए। वो जो मीठा वाला कोलगेट है बच्चों, उससे आपके दांत को कोई भी फायदा नहीं पहुंचने वाला है, उल्टा वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। तो बच्चों कैसे पहचानेंगे कोई भी चीज अम्ल है या भस्म है, तो अम्ल जब भी होगा बच्चे वो कैसा होगा स्वाद में, वो होगा स्वाद में खट्टा। और क्षार जैसा जब भी होगा बच्चों, वो क्या होगा, वो होगा स्वाद में कड़वा। तो आप लोग जो है बच्चों वो स्वाद से भी अम्ल और भस्म में अंतर या अम्ल और क्षार में अंतर पता कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों हम लोग लवण पे। किस पे, लवण पे। अब ये लवण क्या होता है बच्चों, नॉर्मली आप लोग नमक को जानते ही है बच्चों, नमक क्या है, नमक एक तरह का लवण है। और लवण हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं बच्चों, यहाँ पर लवण देने का मतलब क्या है, आखिर इसका मीनिंग क्या है बच्चे यहाँ पे लवण देने का। तो जब हम लोग अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं, किसको, अम्ल और क्षार को, तो इससे क्या मिलता है बच्चे, इससे मिलता है लवण प्लस जल। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया हो रही है बच्चों, क्या हो रही है, अभिक्रिया। यानी कि दो पदार्थों के मिलने से एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण जो हो रहा है बच्चों, वही क्या कहलाता है, वो कहलाता है अभिक्रिया। और यहाँ पर जो है इस अभिक्रिया का बच्चों देखिए क्या नाम है, इस अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया इसका नाम है। ठीक है, क्या नाम है बच्चे, उदासीनीकरण अभिक्रिया नाम है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे क्या हो रहा है, अम्ल क्या है, अम्ल एक पदार्थ है, क्षार क्या है, क्षार भी एक पदार्थ है। यहाँ पर दो पदार्थों के मिलने से क्या हो रहा है, एक नया पदार्थ का निर्माण बन हो रहा है बच्चों। क्योंकि लवण जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है, वो स्वाद में नमकीन होता है, वो ना तो खट्टा होता है ना ही कड़वा होता है। और जल का तो कोई टेस्ट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए दो अलग अलग पदार्थ का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसीलिए बच्चों हम लोग इसको क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। लेकिन हम लोग इसका नाम कुछ और भी तो रख सकते थे, उदासीनीकरण अभिक्रिया ही क्यों रखे। आइए क्या करते हैं हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अम्ल भी है पावरफुल, अम्ल भी क्या है, पावरफुल सांड के तरह है। और क्षार भी क्या है, क्षार भी कम नहीं है, ये भी गेंडा है। और जब दोनों आपस में लड़ेगा तो दोनों मरेगा बच्चों। क्योंकि जब दो शक्तिशाली आदमी लड़ता है तो क्या होता है, दोनों का विनाश हो जाता है, होता है कि नहीं।
तो वैसा ही है बच्चों, यहाँ पर दो शक्तिशाली जब पदार्थ लड़ना शुरू करेगा तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का नाश हो जाएगा और बचेगा क्या, बच जाएगा लवण। यानी नया पदार्थ जो बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, वो बनेगा लवण। तो जब अम्ल और क्षार की शक्ति समाप्त हो गई, यानी अब ना अम्ल का कोई अस्तित्व बचा ना क्षार का कोई अस्तित्व बचा, इसीलिए बच्चों ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है उदासीन। यानी कि अब ये ना खट्टा है ना कड़वा है, अब ये कैसा है, अब ये नमकीन है। इसीलिए बच्चों क्या करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहिए, है कि नहीं। साइड में बच्चों आप लोगों को कुछ अम्ल के उदाहरण दिख रहे होंगे बच्चों, जो क्या है, सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर में बच्चों लिखा हुआ है सिरका। सिरका में क्या पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा हुआ है चींटी। चींटी में क्या पाया जाता है बच्चे, चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। और इसीलिए बच्चों जब आपको चींटी काटता होगा तो आपको क्या होता है, जलन महसूस होता है। लेकिन अगर चींटी का साइज थोड़ा सा बढ़ जाए, यानी लाल वाला जो चींटी होता है बच्चों, जो बहुत बदमाश वाला चींटी होता है इतना बड़ा, अगर वो काटेगा तो क्या होगा, वो ज्यादा फुलाएगा, है कि नहीं। वही अगर छोटा वाला चींटी काटता है तो क्या होता है, बहुत थोड़ा सा लड़ होता है। लेकिन अगर बड़ा वाला, वो जो खराब वाला चींटी होता है लाल वाला, वो अगर काटेगा तो क्या होगा, ज्यादा फूलेगा। वहीं अगर बच्चों आपको बिढ़नी काट लिया, आपका मुंह जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो पके हुए आम की तरह हो जाएगा। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमेशा बिढ़नी मधुमक्खी इन सभी चीजों से दूर ही रहने में भलाई है। और सबसे नीचे में देखिए बच्चों क्या है, इमली है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। ये सभी क्या है, ये सभी जो आप लोगों को दिख रहे हैं ये सभी क्या है, अम्ल के प्रकार हैं। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, इन सभी को अच्छे से याद करके आना है। और आप हमको बताइएगा कैसे, तो आप हमको बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि आपने याद किया है कि नहीं किया है। अब आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्षार का एग्जाम्पल को देखते हैं। तो क्षार का बच्चों जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है चूना। चूना आप लोग देखे होंगे, जो क्या करते हैं हम लोग पेंट करने में, दिवाली के समय में यूज करते हैं। वही क्या है, वो जो होता है बच्चों उसका स्वाद होता है कड़वा। लेकिन आप लोग बच्चों उसको भूल से भी ट्राई नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको ट्राई करिएगा तो वो होता है शक्तिशाली क्षार, और वो क्या करेगा, आपका मुंह को छाल देगा। इसीलिए आप लोग भूल से भी उसको कभी ट्राई मत करिएगा, ठीक है। उसके नीचे में बच्चों लिखा हुआ है साबुन। साबुन में क्या पाया जाता है, साबुन में पाया जाता है अमोनिया हाइड्रोक्साइड। यानी कि जो भी है बच्चों, साबुन, सरफ, चाहे खिड़की साफ करने वाला जो अपमार्जक आता है, अपमार्जक किसको बोलते हैं बच्चों, सरफ को बोलते हैं। तो इन सभी में क्या पाया जाता है बच्चों, इन सभी में पाया जाता है अमोनिया हाइड्रोक्साइड। और जब भी बच्चों आएगा क्षार तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का मतलब है उसमें होगा OH। क्या होगा, OH होगा। OH का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का एक अणु। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे एक आपको दिख रहा है ना, अब दिख रहा है ना, ये क्या है, ऑक्सीजन का एक अणु है। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन का एक अणु भी दिख रहा होगा। अब ये क्या है, हाइड्रोजन का एक अणु है। लेकिन अगर यहाँ पे O2 होता तो फिर वो क्या बन जाता, वो बन जाता ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक है, एक ही ऑक्सीजन है, तो ये क्या बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है ऑक्साइड। लेकिन किसका ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड। इसीलिए बच्चों हम लोग क्षार को किससे दर्शाते हैं, OH से दर्शाते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड। और इस पर जब भी बच्चों चार्ज होगा, हमेशा कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। यानी कि ये जो है बच्चों, ये क्या करता है, हमेशा दूसरे से कर्जा लेके अपना बॉन्ड बनाता है। इन सभी को बच्चों हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, इसके लिए आप लोग चिंता मत करिए, ठीक है। अभी से ही आप लोग समझिए कि चूंकि ऑक्सीजन का एक इसमें अणु होता है और हाइड्रोजन का भी एक ही होता है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। वही अगर हम बच्चों अम्ल में देखें तो अम्ल में पाया जाता है H+ आयन। क्या पाया जाता है, H+ आयन पाया जाता है बच्चों। ये बहुत दानी है, कौन, अम्ल, ठीक है। और सबसे नीचे में बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप लोगों को पता है किस चीज में काम आता है, जब आप लोग बहुत सारा तला भुजा हुआ चीज खा लेते हैं और आपके पेट में क्या बन जाता है, आपके पेट में बन जाता है गैस। तो गैस को खत्म करने के लिए क्या यूज किया जाता है बच्चों, वो जो इनो आप लोग लाते हैं दुकान से 7 सेकंड में तुरंत राहत, वो क्या है, वो दरअसल उसके अंदर क्या मिला हुआ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिला हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको आपकी बार से कोई पूछे कि इनो के अंदर में क्या है, तो आपको क्या बोलना है, उसमें है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्योंकि जैसे हम लोग क्या खाए बच्चों, पूरा चाप करके खा लिए क्या चीज, तला भुना हुआ चीज, तो हमारे पेट में क्या बनता है बच्चों, खाना को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल? HCl अम्ल। इसी को क्या पढ़ते हैं बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कहाँ पे बनता है बच्चों? ये बनता है अमाशय में। कहाँ पे? अमाशय में, यानी कि ये जो नली है बच्चों, ये क्या है? ग्रास नली है। यही जब नीचे जाता है तो ये कहाँ पे मिलता है बच्चों? ये मिलता है अमाशय में। और अमाशय में क्या मौजूद है? अमाशय में मौजूद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो क्या करता है? भोजन को पचाने का काम करता है। लेकिन जैसे हम लोग तला भुना हुआ चीज खा लेते हैं तो फिर क्या होता है? HCl की मात्रा हमारे पेट में बढ़ जाती है। और क्या होता है? इससे हमारे कंठ में, इस ग्रास नली में क्या होता है बच्चों? जलन होने लगता है। या पेट में हमारा क्या होता है? भोजन पूरा अटका हुआ लगेगा, पूरा गैस बन जाएगा, फूल जाएगा। तो उसको खत्म करने के लिए क्या बच्चों? इनो पी लाया जाता है। और इनो में क्या है? इनो में है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या करता है? अंदर जाएगा, चूंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? क्षार है। और हमारे पेट में क्या है? अम्ल है। तो जब यहाँ पे देखिए बच्चों, जब अम्ल और क्षार आपस में मिलता है तो क्या बनता है? लवण तथा जल। अम्ल और क्षार दोनों का शक्ति क्या हो गया? खत्म हो गया। और यहाँ बचा क्या? लवण तथा जल बना। और यहाँ पे लवण बना तो वहां पे वो क्या है? हमारे पेट के लिए ये हानिकारक नहीं है। और हमको क्या मिल जाता है बच्चों? हमको मिल जाता है राहत। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या हो गया है? यहाँ पर पूरी तरह से ये भर चुका है। हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसे इरेज करना पड़ेगा। अब बच्चों हम लोग आते हैं सूचक पे। किस पे? सूचक पे आते हैं। अब ये सूचक क्या होता है? हम जो बच्चों आप लोगों को कुछ देर पहले बताए थे कि अम्ल क्या है? अम्ल है सांड। और क्षार क्या है? क्षार है गेंडा। अब इन दोनों को पहचानने के लिए भी तो कोई होना चाहिए जिससे कि ये बता सके कि ये है सांड, ये है गेंडा। तो वहां पे पहचानने के लिए कोई लोग तो होना चाहिए ना, जिसको जंगल का जानकारी हो। अब आप सांड को बोल दीजिएगा हाथी, तो वो हाथी नहीं ना बन जाएगा, वो तो सांड ही रहेगा। तो इसी को बच्चों पहचानने के लिए, यानी कि अम्ल और भस्म को, किसको? अम्ल को और साथ ही साथ भस्म को, इन दोनों को बच्चों पहचानने के लिए हम लोग जिसका यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? हम लोग उसी को बोलते हैं सूचक। सूचक जो है बच्चों वो होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं सूचक। एक होता है प्राकृतिक, क्या चीज? प्राकृतिक सूचक। एक क्या होता है? एक होता है मानव निर्मित। क्या होता है? मानव निर्मित या कृत्रिम सूचक। ये तो आपको बच्चों पता ही होगा ना कि मानव निर्मित या कृत्रिम किसको बोलते हैं। तो मानव निर्मित वो हो गया जो सूचक मानव के द्वारा बनाया गया हो। वो क्या हो गया बच्चे? वो हो गया मानव निर्मित। जो क्या हो? इंसान के द्वारा बनाया गया हो और उससे क्या पता चल सके? उससे पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता का पता चले। उसको क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम लोग बोलेंगे मानव निर्मित सूचक या कृत्रिम सूचक। वहीं अगर बच्चों ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो क्या करे? पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को बताए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है? देखिए बच्चों, प्राकृतिक सूचक में जो सबसे फेमस है, जैसे होता है ना स्टार में भी सबसे जो फेमस स्टार होता है, जो क्या होता है? स्टारों का स्टार होता है। वैसे यहाँ पर सूचकों का सूचक कौन है प्राकृतिक सूचक में? लिटमस पत्र। क्या है? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र जो बच्चों निकाला जाता है, ये निकाला जाता है लाइकेन पौधा से। किससे? लाइकेन पौधा से। और ये लाइकेन पौधा जो होता है ये किसके श्रेणी में आता है? ये आता है थैलोफाइटा में। किसमें? थैलोफाइटा वर्ग में आता है। कौन सा पौधा? लाइकेन पौधा। और इसी लाइकेन पौधे से किसको निकाला जाता है बच्चों? लिटमस पत्र को निकाला जाता है। और लिटमस पत्र से पता कैसे किया जाता है? देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पत्र किसको बोलते हैं। जब यहाँ पे लाइकेन पौधे से ये निकाला जाता है, ये होता है बच्चों कागज की तरह। किसके तरह? कागज के तरह। जब इसको बनाया जाता है तो वो बन जाता है किस तरह? कागज की तरह। तो वो क्या हो गया बच्चों? वही हो गया क्या चीज? लिटमस पत्र। अब पहचानेंगे कैसे लिटमस पत्र से कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है? इसको पहचानने का तरीका है बच्चों, जब क्या करेंगे ब्लू लिटमस में, किसमें? ब्लू कलर के लिटमस में जब हम लोग क्या मिलाएंगे? एसिड मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? एसिड मिलाएंगे। तो वो क्या बन जाएगा? वो हो जाएगा लाल। उसका कलर कैसा हो जाएगा? सुर्ख लाल हो जाएगा। ठीक है, खतरा का निशान है वो। और यहाँ पर बच्चों अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो इसका
ट्रिक क्या हो जाएगा बच्चों, बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बार। यानी कि जब हम लोग ब्लू लिटमस में एसिड को मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो रेड कलर का बन जाएगा। ठीक है बच्चों। और अगर वही हम लोग क्या करेंगे, इसको उलट देते हैं, क्या करते हैं, उलट देते हैं, फिर ये क्या होगा, जब हम लोग रेड लिटमस में किसको, बेस को मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे बच्चे, बेस को मिलाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक RBB। RCB नहीं है बच्चों, ये क्या है, RBB है। यानी कि रेड लिटमस में जब हम लोग बेस को मिलाएंगे वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ब्लू लिटमस। अब यहाँ पे आप लोगों का कंफ्यूजन होगा कि अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें कि ब्लू लिटमस में ही हम लोग क्षार को मिला दें तो क्या हो, है कि नहीं। आप लोगों के खुराफाती दिमाग में ये आइडिया तो आया ही होगा कि अगर हम क्या करें, ब्लू लिटमस में ही क्षार को मिला दें तो फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा, वो ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है कि जब तक एसिड नहीं मिलेगा तब तक उसका कलर चेंज नहीं हो सकता है, और जैसे ही उसमें क्या मिल जाए, एसिड मिल जाए, तो ब्लू लिटमस कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक और बच्चों प्राकृतिक सूचक है, क्या चीज, हल्दी। क्या है, हल्दी। हल्दी बच्चों वही खाने वाला हल्दी, यहाँ पे पाउडर का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर कच्चा हल्दी का बात हो रहा है। जैसे ही खेत से क्या हुआ, हल्दी को उखाड़ा गया, तो ये जो हल्दी होता है बच्चों, जब ये अम्ल में हो, किस में हो, अम्ल में हो, इसका कलर कैसा होगा, पीला होगा। कैसा होगा, पीला। साइड में आप इमेज में देख रहे हैं ना, वो क्या है, वो है कच्चा हल्दी, और वो क्या है, वो अम्ली है। लेकिन जैसे ही इसमें क्या मिल जाए, क्षार मिल जाए, क्या मिल जाए, क्षार मिल जाए, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा लाल भूरा। कैसा हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा लाल भूरा। लाल भूरा बच्चों साइड में आप लोग देख ही पा रहे होंगे। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आपको क्या है, आपको टीन का चश्मा लगाने का जरूरत है। तो अम्ल जो है बच्चों, यानी कि हल्दी जब अम्ल में होगा तो वो किस कलर का होगा, वो होगा पीला कलर का। लेकिन जैसे ही वो क्षार में आएगा वो किस कलर का हो जाएगा, वो हो जाएगा लाल भूरा कलर का। आप लोग जो है बच्चों इसको करके भी देख सकते हैं। आप लोग क्या करिएगा कि हल्दी पे जो है नींबू निचोड़िएगा। नींबू अम्ली होता है क्योंकि वो उसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। देखिए बच्चों, अब ये नींबू नींबू करके मेरे मुंह में भी पानी आ गया। तो जब आप लोग क्या करेंगे, हल्दी पे नींबू निचोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप उस पे चूना का पानी देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर मचेगा बवाल, और उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा लाल भूरा हो जाएगा। ठीक है। एक और होता है बच्चों प्राकृतिक सूचक में, गुड़हल का फूल। क्या होता है, गुड़हल का फूल। ठीक है। अब ये गुड़हल का फूल पता है कैसे बच्चों काम करता है, इसको अगर हम लोग अम्ल में डुबाएंगे, किसमें, अम्ल में अगर हम इसको डुबाएं, इसको जैसे हम लोग गुड़हल का फूल को अम्ल में डुबाएंगे तो ये जो होगा, ये पूरा अम्ल को कैसा कर देगा, गहरा गुलाबी कर देगा। कैसा करेगा, यानी गुलाबी में भी जो डार्कनेस मिला हुआ कलर होता है वो कर देगा, यानी गहरा गुलाबी कलर कर देगा। और जैसे ही बच्चों हम लोग इसको क्षार में मिलाते हैं तो ये पूरे विलियन को, यानी पूरा क्षार जितना भी है उसका कलर को कैसा कर देगा, हरा कचोड़ कर देगा। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, वैसा वाला कलर ये कर देगा। ठीक है बच्चों, तो गुड़हल का फूल का कॉन्सेप्ट उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। कृत्रिम सूचक में बच्चों एक ही एग्जांपल है, क्या, फिनोल्फेलिन। क्या है, फिनोल्फेलिन। ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोगों का सूचक जो है वो सभी क्या हो गया, क्लियर हो गया है। उम्मीद है आप लोग समझ भी गए होंगे कि सूचक होता क्या है। अब हम लोग समझते हैं बच्चे अम्ल वर्षा के बारे में। किसके बारे में, अम्ल वर्षा के बारे में। किसके बारे में, अम्ल वर्षा के बारे में। देखिए बच्चों, ये अम्ल वर्षा होता क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, अम्ल का वर्षा क्या कहलाता है, अम्ल वर्षा कहलाता है। सिंपल सा बात है, लेकिन ये होता कैसे, देखिए मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री है। क्या है, फैक्ट्री है, बहुत सारा फैक्ट्री है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए क्या है, बहुत सारा फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री से क्या निकल रहा है बच्चे, धुआं निकल रहा है। और यहाँ पर क्या है, बादल है, बादल में क्या है, पानी है। क्या है, पानी है। तो ये जो बच्चों इसका धुआं है, इस धुएं में क्या मिला हुआ है, एसिड मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, एसिड यानी अम्ल मिला हुआ है। और जब ये पानी में जाएगा तो ये पानी भी कैसा हो जाएगा बच्चों, पानी भी हमारा एसिडिक हो जाएगा, यानी कि पानी कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा।
और अगर इसमें भारी मात्रा में एसिड मिल गया, क्या मिल गया, भारी मात्रा में एसिड मिल गया, तो फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा बवाल। और जब यही पानी जो है बच्चों आप लोगों पर पड़ेगा, ये क्या है, ये आप लोग हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, आप लोग नहा रहे हैं। और जैसे ही ये पानी आप लोग पर पड़ेगा तो आप लोग क्या होंगे बच्चों, आप लोग बिलबिला जाएंगे। क्या होगा, आप लोग बिलबिला जाएंगे, और आप लोग जो है पानी छोड़ करके अपने घर की ओर भागेंगे। और आप लोग देखेंगे कि जो बाहर में कपड़ा आपका सूख रहा था, जो टी शर्ट आपकी मम्मी धो करके दी थी बाहर में सूखने के लिए, उस टी शर्ट का क्या हुआ है बच्चों, उस टी शर्ट का हो गया है बुरा हाल। क्या हो गया है, उस टी शर्ट का हो गया है बुरा हाल। यानी कि एक तो उस टी शर्ट का कलर उड़ गया है, और दूसरा क्या है, वो टी शर्ट कहीं कहीं पर फट गया है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अम्ल वर्षा बोलेंगे। यानी कि जब वर्षा में क्या हो जाए, अम्ल की मात्रा बढ़ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे अम्ल वर्षा। ठीक है। और इससे क्षति क्या क्या पहुंचती है बच्चों, इससे एक तो क्षति आपको पहुंचेगी, आपके कपड़े को पहुंचेगी। दूसरा क्षति क्या है, ऐतिहासिक जो बच्चों भवनें, जैसे ये क्या हो गया, ताजमहल। तो ताजमहल जैसी जो भवनें हैं बच्चों, ये क्या है, ये सफेद संगमरमर पे बनी है। और जब इस पे क्या होगा, एसिड रेन होगा, यानी अम्ल वर्षा होगा, तो ये क्या होगा, ये उसके पूरे ऊपर वाले लेयर को क्या करेगा, सफेद संगमरमर को पीला कर देगा। और पता है आपको, खूबसूरती तो सफेद में है ना ताजमहल की, पीले में थोड़ी है। तो इसीलिए क्या होगा, वो हमारा जो है धरोहर जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, उसका विनाश हो जाएगा। अब हम लोग जो है बच्चों अम्ल वर्षा को समझ गए। अब हम लोग समझते हैं मृदा उपचार को। किसको, मृदा उपचार को, यानी मिट्टी का ऑपरेशन कैसे करते हैं हम लोग, इसको समझेंगे। मृदा का मतलब क्या हो गया, मिट्टी हो गया। उपचार का मतलब क्या हो गया, इलाज करना। क्या हो गया, इलाज करना। देखिए बच्चों, क्या होता है ना कि जब आपके खेत में फसल नहीं उग रही है, सब कुछ आप दे रहे हैं लेकिन फसल नहीं उग रही है, तो उस समय क्या करते हैं कि उस समय कराया जाता है मिट्टी का टेस्ट। क्या करा जाता है, मिट्टी का टेस्ट करा जाता है। यानी कि उससे पता लगा जाता है कि मिट्टी को आखिर बीमारी कौन सा है, उसको पोलियो है, हैजा होती है, कौन सा बीमारी है। तब इसका बीमारी निकलता है। मान के चलिए कि मिट्टी क्या हो गई, मिट्टी हो गई अम्लीय। क्या हो गई, अम्लीय हो गई, यानी उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ गई। अब क्या होगा, अब तो गड़बड़ हो गया। तो बच्चों आप लोग बताइए कि जब अम्ल की मात्रा किसी चीज में बढ़ जाएगी तो उसको खत्म कैसे करेंगे, फटाफट कमेंट करिए कैसे करेंगे। उसमें हम लोग क्षार मिला करके, किसको मिला करके, जब हम लोग उसमें क्षारीय पदार्थ मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उदासीन। और इससे क्या होगा बच्चों, उदासीन होगा तो फिर क्या होगा, मिट्टी की जो खोई हुई क्षमता है वो वापस लौट जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब क्षार में क्या मिलाएंगे, क्षार में मिलाएंगे हम लोग चूना। किसको मिलाएंगे, चूना को मिलाएंगे। चूना में क्या होता है बच्चों, चूना में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी चूंकि अम्लीय है, उसमें चूना मिला है, चूना क्या क्षार है, जब अम्ल क्षार मिलेगा तो क्या करेगा बच्चों, वो मिट्टी को उदासीन करेगा। और आपके पापा जो भी उसमें खाद देंगे तो फिर क्या होगा, आपकी फसल जो होगी वो बिल्कुल लहलहाती हुई निकलेगी। वहीं अगर दूसरा बीमारी निकलता है बच्चों, उसको क्या हो गया, उसको क्षारीय बीमारी हो गया। यानी कि आपके मिट्टी में किसकी मात्रा बढ़ गई है, क्षार की मात्रा बढ़ गई है। तो इसको करने के लिए बच्चों जो मिलाया जाता है वो अम्ल ही मिलाया जाता है। और अम्ल के रूप में क्या मिला जाता है, जैव कंपोस्ट को मिला जाता है। किसको, जैव कंपोस्ट को। यानी जैविक जो बच्चों खाद होते हैं, जो सड़े गले हुए चीजों से बनाए जाते हैं खाद को, वो क्या होते हैं बच्चों, वो अम्लीय होते हैं। और जब हम इसको क्या करते हैं, जब हम लोग उस क्षारीय मिट्टी में जब अम्ल को मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उदासीन। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उदासीन। और हमारी खोई हुई मिट्टी की क्षमता क्या होगी बच्चों, वापस लौट जाएगी। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, पहले के टाइम में क्या होता था ना कि जो कारखाने से बने हुए अपशिष्ट हैं, यानी कि जो कारखाने से जो गंदे पदार्थ निकल रहे हैं, वो क्या होते थे बच्चों, वो होते थे अम्लीय। क्या होते थे, वो होते थे अम्लीय। और अगर उस अम्ल को डायरेक्ट पानी में मिला दिया जाता था तो बेचारी मछलियां क्या होती थी, छटपटा के मर जाती थी बेचारी। और साथ ही साथ जो वहां पर रहने वाले जीव हैं, उनका भी क्या हो जाता था, उनका भी नाश हो जाता था। तो इस चीज के बचने के लिए सरकार ने
अपना कड़ा रुख अपनाया और उसने फैक्ट्री वाले को बोला कि आप लोग जो ये कर रहे हैं मोदी के राज में, ये बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। आप लोग डायरेक्ट अम्ल को नदी में नहीं बहा सकते। अगर आप लोग डायरेक्ट अम्ल कचरा को नदी में बहाएंगे तो आपके खिलाफ क्या चलेगा? बुलडोजर चलेगा। इसीलिए इस चीज से बचने के लिए बच्चों कंपनी ने क्या चीज अपनाया? कंपनी ने जो अम्लीय पदार्थ थे उसमें क्षारीय पदार्थ को सबसे पहले मिलाया, क्योंकि उसको क्या है? उसको है बुलडोजर का डर। और जब इसने क्या मिलाया? अम्ल को क्षार में मिलाया। इससे क्या हो गया बच्चे? इससे हो गया उदासीन। यानी कि अब जो वो कचरा है वो क्या हो गया? अब वो ना अम्लीय है ना क्षारीय है, वो क्या है? वो है उदासीन। और जब उदासीन है तो बेचारी मछलियों को भी अब उससे कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही जलीय जीव को उससे अब कोई दिक्कत थी। तो कारखाने के जो बच्चे कचरे हैं उसका निपटान ऐसे किया गया, किसके डर से? बुलडोजर के डर से। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये वन शॉट पसंद आया होगा। अगर आपको ये वन शॉट पसंद आया तो आप क्या कर सकते हैं? इस वीडियो में एक जोरदार लाइक का बटन दबा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।